एक बार क्लास में सर ने एक क्वेश्चन पूछा और अचानक से मेरा नाम लिया और कहा कि बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और जैसे ही मैंने अपना नाम सुना तो पहले मैं तो शॉक हो गया और लिटरली मेरे हाथ फ्रीज हो गए थे। और मैंने अपनी आंखों को नीचे किया और उस क्वेश्चन का आंसर बताया जो कि बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सर ने कहा कि बेटा आगे आओ और इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करो। और भाई जैसे ही मैं आगे गया और मैंने अपनी आंखों को ऊपर किया और जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था तो तभी मैं सोचने लगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी ओर देख रहे होंगे कि कहीं मेरा फेस खराब तो नहीं दिख रहा। और इसी डर से मैंने अपनी आंखों को नीचे कर दिया और जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे आ रहा था मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और भाई सर ने लिटरली मुझे इतना सुना दिया कि जिससे मुझे रोना आ गया। सर ने कहा, अरे तू 12th में आ गया और तेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आंखों को ऊपर करके बात करते हैं, एक नंबर का बेवकूफ़ है। और उसके बाद मैं घर आया और सोचने लगा कि यार इसमें गलती सर की नहीं है और नहीं मेरी क्लासमेट की थी, सारी गलती मेरी है। और इसी कारण मैं यूट्यूब पर आया और मैंने सर्च किया हाउ टू मेक आई कॉन्टैक्ट। और फिर मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आई और जैसे जैसे मैंने उन वीडियोस को देखना शुरू किया मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि कोई भी सही पॉइंट और सही प्रॉब्लम के बारे में बता नहीं रहा था। और उसके बाद मैंने सब चीज़ डिसाइड रखी और खुद से इस प्रॉब्लम को समझा और इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया और इसके 3 ऐसे सॉल्यूशन निकाले जिससे लिटरली मेरी आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई और मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक आ चुका था। और भाई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो तुम खुद से वीडियो पर कमेंट करके जाने वाले हो कि भाई यह 3 पॉइंट सच में काम करते हैं। एक दिन एक छोटी सी बात ने मेरी सोच बदल दी। मैं एक कैफ़े में बैठा था और मेरे सामने एक लड़का था जो अपना लैपटॉप चला रहा था। उसने गलती से मेरी ओर देखा और जैसे ही हमारी नज़रें मिली तो तुरंत उसने अपनी नज़रें हटा ली और नीचे की ओर देखने लगा। फिर मुझे समझ आया कि वह भी मुझसे अलग नहीं है, वह भी शर्मा गया और वह भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। यह मैं सोचो कि सामने वाला परफेक्ट है, बस एक लाइन याद रखो, आखिर वह भी मेरी तरह एक इंसान है। और सच तो यह है कि मेरे भाई कि कुछ लोग अपने चेहरे, अपनी बात और अपनी लुक्स में बिजी होते हैं। हर किसी को लगता है कि सब उसी की ओर देख रहे हैं, हर किसी को बस अपनी पेड़ी है। और जब तू आंखों से आंखें डालकर बात करेगा तो लोग तुझे जज नहीं करेंगे बल्कि तुझे कॉन्फिडेंट समझेंगे। जजमेंट से मत भागो, उसे ब्रेक करो। जब तक तू यह सोचेगा कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे तो भाई तब तक तेरी आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हर बार जब तू लोगों की नज़रों से नज़रें हटाएगा तब तू खुद को एक वीक पर्सन शो कराएगा। लेकिन हर बार जब तू आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, चाहे थोड़ा ऑकवर्ड लगे, अनकंफर्टेबल लगे, पर तभी तेरी असली कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ यार, मैं मानता हूँ कि पहली बार ऐसी किसी से आई कांटेक्ट करना ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मेरी बात सुन और समझ, अगर तू कुछ कर्म ही नहीं करेगा तो तुझे उसका फल कैसे मिलेगा। जब तक तू किसी से आई कांटेक्ट ही नहीं करेगा तो तुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर आई कांटेक्ट करते समय क्या फील होता है। एटलीस्ट तुझे यह तो पता लगे कि अगर मैंने यह सोचना बंद किया कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और बिना किसी डर से आई कांटेक्ट कर दिया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। और भाई जैसे ही तुमने मेरे वाला यह पॉइंट फॉलो कर दिया तो गारंटी मैं देता हूँ कि तेरी आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम 50% ख़त्म हो जाएगी। बस मेरी यह बात याद रखना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आखिर वो भी तेरी तरह एक इंसान ही है। कभी कभी हम किसी चीज़ को इतना सीरियसली लेने लगते हैं कि वो चीज़ नेचुरल नहीं रह जाती। क्यों कुछ लोगों को आंखों में देखना बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, पर वहीं तुम्हारे लिए यह एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। पर भाई जब तुम्हारे अंदर फियर होता है ना, यह सिंपल चीज़ भी तुम्हें ऑब्स्टेकल बन जाती है। तुम सोचने लगते हो कि आंखों में देखना और ज़्यादा देर तक देखना, वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वे मुझे वीक तो नहीं समझेंगे या मुझे जज तो नहीं करेंगे। और इसी प्रेशर में हम खुद को लूज कर देते हैं। आई कांटेक्ट जब ज़बरदस्ती बनाया जाता है तो कनेक्शन नहीं लगता, वह एक मास्क लगता है और तुम खुद को ही फोर्स करने लगते हो और फेक बन जाते हो। तुमने कभी सोचा है जब तुम अपने किसी क्लोज इंसान से बात कर रहे होते हो तब आई कांटेक्ट डिफिकल्ट क्यों नहीं लगता? क्योंकि तब तुम परफॉर्म नहीं कर रहे होते, तब तुम सिंपल रियल होते हो। और आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ स्टार्ट डाउन नहीं है, वो एक मूवमेंट होता है जिसमें तुम सामने वाले को ट्रूली सुन रहे होते हो और वह भी तुम्हें।
तुम्हें किसी की आंखों में ज्यादा देर तक देखना नहीं है, बस रियल रहना है। अगर कनेक्शन बन रहा हो तो तुम खुद आंखों में नजर आ जाएगा, और अगर नहीं बन रहा हो तो जबरदस्ती तो बनाना भी मत, क्योंकि हमेशा सबसे पावरफुल आई कांटेक्ट वही होता है जो बिना प्रेशर के होता है। और जब तुमने लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया तो खुद को भी फोर्स करना बंद कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक सही आई कांटेक्ट क्या होता है। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है कि एक नेचुरल आई कांटेक्ट किसे कहा जाता है। अब अगर तुम्हें यह समझना है कि एक सही और नेचुरल आई कांटेक्ट किसे कहते हैं, तो बस मेरी ये 3 बातें जान लो। नेचुरल आई कांटेक्ट तब होता है जब तुम किसी की आंखों में देख रहे हो बट बिना किसी टेंशन के। ना तुम आंखों को चिपका रहे हो और नहीं उनको बार बार भगा रहे हो। बस एक ऐसा लुक जो अफर्टलेस हो, जो लगे कि तुम सुन रहे हो और समझ भी रहे हो, ना कोई टेस्ट दे रहे हो। एक और गलती जो कोई हर इंसान करता है, लोग या तो आंखों को बिल्कुल झुका लेते हैं या कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, जो कि थोड़ा क्रैपी लगता है। नेचुरल आई कांटेक्ट एक सिंपल रूल है, 3 से 5 सेकंड तक देखना, फिर हल्के से नजरों को साइड ले जाना और फिर वापस ले आना। इसमें तुम कॉन्फिडेंस भी लगते हो और कंफर्टेबल भी। यह एक सही आई कांटेक्ट का सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी आंखों से मैच होनी चाहिए, क्योंकि लोग आंखों के ही माध्यम से यह डिसाइड करते हैं कि तुम्हें फेक हो या रियल हो। तो एक नेचुरल आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि तुम फील कर रहे हो वह तुम्हारी आंखों में देखे, बस दिखावा नहीं, बस एक प्रेजेंस चाहिए। तो अब जब तुम किसी की आंखों में देखते हो और तुम्हारे अंदर कोई फियर नहीं होता और नहीं तुम्हारी आंखों में कोई ओवर थिंकिंग दिखती है, सिर्फ क्लियरिटी हो, और इसलिए मैंने तुमको ये 3 टिप्स बताए हैं। भाई अभी जाकर इन 3 रूल्स को फॉलो करो और गारंटी मैं देता हूँ कि इसके रिजल्ट जानकर तुम भी खुद शॉक हो जाओगे। सो लेट्स बिगिन।